स्टूडेंट, today's our topic is area related to circle. Area related to circle हमें पढ़ाना है। लास्ट टाइम हमने बहुत से इसके शब्द बताए थे और बहुत अच्छे अच्छे शब्द बताए थे। आज उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमें यहाँ पे सर्कुलर पाथ दिया गया है जिसके डायमीटर जो हमारा सरकमफ्रेंस है वो 314 सेंटीमीटर। जो हमारा सर्कुलर पाथ दिया गया है उसका सरकमफ्रेंस जो है वो 314 मीटर है। इसके अराउंड हमारी जो 20 मीटर का ट्रैक है, तो जो विड्थ ऑफ ट्रैक है, विड्थ ऑफ ट्रैक दिया गया है वो 20 मीटर है। हमको बताना है कि इस ट्रैक को हमें जब कंक्रीट करानी है तो उसकी जो कॉस्ट हमें टोटल निकालनी है, कॉस्ट की प्राइस है वो 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। तो देखिए भाई, सबसे पहला वर्क होगा कि जो हमारा इंटरनल सर्कमफ्रेंस से हम इंटरनल रेडियस निकाल लेंगे, इसको हम R2 लेट कर लेंगे। तो इंटरनल सर्कमफ्रेंस आपका दिया गया 314 मीटर, जो कि आपका क्या होगा 2 पाई r इक्वल टू 314। 2 पाई ये क्या 3.14 रख देंगे। r को R2 आपने मान लिया था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे R2 आपका आएगा 200 मीटर। कितना आ जाएगा 200 मीटर। अब देखिए, आप जब इस ट्रैक से रेडियस निकालेंगे उसको R1 मान लेंगे, तो इसे बोलेंगे एक्सटर्नल रेडियस। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेडियस। जब एक्सटर्नल रेडियस आपकी जो है वो R1 होगी, जो R2 यानी 200 में हम इसकी विड्थ को जोड़ देंगे, 220 मीटर आ जाएगी। अब देखिए, इंटरनल रेडियस आपकी 200 आई थी, एक्सटर्नल आपने ऐड कर दी। अब आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक क्या होगा? आप एक्सटर्नल वाले में यानी पाई R1 स्क्वायर में इंटरनल वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा एरिया को, तो आपका एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा। पाई कॉमन ले लीजिएगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लोग एक बार प्लस में लिखिएगा, एक बार आप लोग माइनस कर लीजिएगा। तब देखिए, पाई R1 मींस 220 प्लस 220, 220 माइनस 200, तो ये आपका आ जाएगा पाई इंटू 420 इंटू 20। यहाँ पे पाई की जगह 3.14 रखेंगे और 8400 आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। तो ये एरिया क्या आ गया? आपका ट्रैक आ गया। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट क्या होगी? इस एरिया में आप 50 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस एरिया में आप 50 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एक बार फिर से कि आपको ट्रैक का सर्कमफ्रेंस दिया था, आप इसकी रेडियस निकालेंगे 2 पाई R2 314 इक्वल रेडियस आपकी 200 मीटर आ गई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस 200। एक्सटर्नल निकालनी है तो इसी रेडियस में अगर ये विड्थ जोड़ दे तो एक्सटर्नल आ जाएगी 220। एरिया निकालना है तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर कर दिया, फिर हमने वैल्यू करके इसको सॉल्व किया। एटलीस्ट जो एरिया ऑफ ट्रैक आएगा उसमें हम इसका कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 रुपीज का तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग कॉस्ट निकालिएगा, यानी कॉस्ट को कंप्लीट करने के कितना आपका पैसा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं जिनके हमें सर्कमफ्रेंस दिए गए 503 मीटर है, 437 मीटर दिए गए हैं। तो इन जो सर्कमफ्रेंस है उनके माध्यम से हमें जो इनका जो कॉमन एरिया होगा, पाथ बनेगा, उसका हमको एरिया निकालने के लिए एक जब सर्किल जाएगा इस टाइप से जाएगा जिसका जो हमारे सर्कमफ्रेंस है 437 मीटर है, एक हमारा दूसरा जो जाएगा वो हमारे इस तरह से जाएगा जिसका सर्कमफ्रेंस है 503। तो देखिए, अब सबसे पहले आपको पता है जो आउटर सर्कमफ्रेंस है वो 503 है, तो आप 2 पाई R1 कर लेंगे 503, तो R1 बराबर 503 अपॉन 2 पाई कर लेंगे। अब पाई की जगह यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका R1 आ जाएगा मीटर में, किसमें आ जाएगा आपका? मीटर में। अब आप ऐसे C2 ले लेंगे जो कि 437 है, इसको सॉल्व कर लेंगे 2 पाई R2 437, R2 आपका आ जाएगा 437 अपॉन 2 पाई मीन्स आपका आ जाएगा 437 2 इंटू 22 इंटू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। इस तरह से आपका मीटर में ये दूसरा वाला भी आ गया। तो आपने क्या किया, आउटर सर्कमफ्रेंस से आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस निकाली R1, इधर से आपने R2 निकाली। इस तरीके से आपने क्या किया, दोनों ही रेडियस निकाल दी। अब आपको एरिया पाथ बताना है, ये वाला कॉमन एरिया बताना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया पाथ बताना है तो आउटर में
पूरे क्या इधर के पार्ट को घटा देंगे एरिया को पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे आपका पाई कॉमन हो जाएगा, तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर ये आपका एरिया निकल आएगा। यहाँ पे r1 और r2 की आप वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे, क्या बाहर वाले एरिया में अंदर वाले एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर कर देंगे, तो इस तरीके से आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा और आप लोग इस तरीके से एरिया निकाल लेंगे। अब देखिए इसी टाइप से अदर क्वेश्चन है, या सर्कमफ्रेंस या एरिया है। एरिया के लिए दो कंसेंट्रिक सर्किल है जिनके एरिया, जैसे आपने ये वाला सर्किल एक ये है, इसका एरिया जो आपको दिया गया 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और इसी के साथ जो दूसरा सर्किल इसमें बन रहा है उसका एरिया आपका 1886 है। तो बड़े वाले के रेडियस आप r2 ले रहे हैं और छोटे वाले के रेडियस आप क्या ले रहे हैं r1, क्योंकि एरिया a2 a1 दिया गया। देखिए आपको क्या पूछा गया, इसमें आपसे पूछा गया कि रेडियस बतानी है, रेडियस आप कैसे बताएंगे दोनों की, यानी जो पाथ है इसकी विड्थ बतानी है, पाथ की आपको विड्थ बतानी है, क्या बतानी है, पाथ की विड्थ बतानी है। तो कैसे निकालेंगे पाथ की विड्थ, आप क्या करेंगे, दोनों से पहले आप रेडियस निकाल लेंगे, जो इन दोनों रेडियस का डिफरेंस होगा r2 माइनस r1, तो पाथ की विड्थ आ जाएगी। देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, a2 यानी आउटर जो है इधर एरिया वो दिया गया, ये आपका क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर 1386 22/7 इक्वल टू r2 स्क्वायर 1386, r2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1386 into 7/22, साल कर लेंगे 22 1 का 22 650, तो r2 आपका कितना आ जाएगा 3 into 7 21, कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया। यानी जो इनर रेडियस आई सॉरी आउट रेडियस आई वो आपकी क्या आ गई r2 आ गई, ठीक है, r2 आपकी क्या थी इनर की और r1 क्या थी आउट। अब आप a2 ले लेंगे, क्या लेंगे सॉरी a1 कितना आपका दिया गया यहाँ पे 1886.5, वैल्यू रख देंगे 1886.5, यहाँ वैल्यू रख दी। पॉइंट से 0 बना लेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, यहाँ 3 बचेगा, 5 7 जा 35, फिर 3 बचेगा, ठीक है, फिर 5 से 35, 5 से जा 5 से इसको भी कट कर देंगे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 11 से कट हो जाएगा, 11 3 जा 33, 4 आया 40, 11 से ये भी कट जाएगा, तो आप कितना आ जाएगा, जब इसका रूट ले लेंगे तो इसका रूट क्या जाएगा 7 into 7 49/2 मींस 24.5 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी आ गई r1 24.5 सेंटीमीटर। देखिए फिर से एक बार कि यहाँ पे आपको दो सर्कल दिए हैं, इनर का जो है 13846 एरिया है, आउटर का पूरे का 1886.5 है। तो आप क्या करेंगे, पहले आपने इनर की रेडियस निकाली r2 21, फिर आपने फार्मूले रेडियस करके r1 निकाली। तो आपकी जब दोनों रेडियस आ रहा है विड्थ ऑफ पाथ अपनी पाथ की चौड़ाई बतानी है, तो आप आउटर में इनर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो विड्थ ऑफ पाथ d मान लेंगे, r1 माइनस r2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 24.5 माइनस 21, क्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन जो पाथ है कितना चौड़ा आ गया 3.5 मीटर चौड़ा पाथ की निकल आया। इस तरीके से क्या देखा आपने, दोनों क्वेश्चन मिलते थे, यहाँ पे आपको सर्कमफ्रेंस दिए थे, रेडियाई निकालनी थी, या एरिया का डिफरेंस पूछता, तो जब रेडियाई निकाले तो एरिया का डिफरेंस निकाले थे। यहाँ एरिया दिया था, आपसे पाथ की विड्थ पूछी गई थी, केवल दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस इस तरह तरीके क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, एक आपको सर्कल दिया है जिसकी रेडियस 7 है, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया है, क्या मतलब इसका हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। एक आर रेडियस के सर्कल के अंदर हमने एक स्क्वायर बनाया है, हमें इस स्क्वायर का एरिया बनाना है। देखिए भाई जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा r यूनिट या r, ठीक है। अब जो आपका डायगोनल ऑफ आपका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा क्या, डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी जो आपका इसका डायमीटर होगा सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, जो कि कितना आएगा 2r यूनिट, क्या हो जाएगा 2r यूनिट। अब देखिए डायगोनल ऑफ सर्कल क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है, क्या होता है साइड रूट 2, कितना होता है साइड रूट 2, साइड रूट का मतलब जो स्क्वायर की साइड है उसका रूट 2।
हमें साइड पता नहीं है, साइड की जगह साइड लिख दिया, रूट 2 आ गया। ये आपका 2r था, तो साइड आपकी क्या आ जाएगी 2r अपन रूट 2 से डिवाइड करेंगे क्या कि रूट 2r। ये क्या आ गई यूनिट आ गई क्या स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट आ गई, इसकी साइड आ गई। इसके बाद आपको एरिया निकालना, देखिए इसी साइड में एरिया आपका क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। क्या एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड आपकी क्या है रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे 2r स्क्वायर, यूनिट आपका आंसर आ गया। देखिए फिर से रेडियस ऑफ सर्किल r है, डायगोनल इक्वल टू डायमीटर होगा, जो डायगोनल आपका कलर 2r हो जाएगा। इसके बाद डायगोनल ऑफ स्क्वायर साइड रूट 2 होता है, यहां से रूट 2 डिवाइड हो जाएगा, रूट 2r आ जाएगा, 2r यूनिट आ गया, एरिया मिलेगा रूट 2 अपॉन 2r स्क्वायर, यूनिट इसका एरिया आ गया, इसका स्क्वायर है। यानी जो हमारा डायगोनल होगा स्क्वायर का वो डायमीटर के इक्वल कर लेंगे। जब आपको डायगोनल बोला तो आप साइड निकाल लेंगे, साइड आ जाएगी तो आप स्क्वायर का एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक रेक्टेंगल दिया गया जिसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ 14 सेंटीमीटर। कहा गया इसके ब्रेथ के एक साइड से हमने सेमी सर्कल कट कर लिया जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो कहा गया जब इसको कट कर लेंगे तो बचे हुए पार्ट का एरिया क्या होगा और बचे हुए पार्ट का सर्कमफ्रेंस क्या होगा। देखिए जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने मान लिया L है, कितनी है 18 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब आप रेडियस ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा भाई आपका, तो आपका ये जो 14 है ये सेमी सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डायमीटर, तो इसका हम हाफ कर देंगे, क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए पहले आप एरिया की बात करते हैं, तो आप पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। जब एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेक्टेंगल के एरिया में सेमी सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेंथ कितना है 18 इंटू 14 माइनस 1/2 27 इंटू 7 स्क्वायर से कट गया 11 आ जाएगा, ये 11 से 75, यहाँ पे आपका 2 7 2 5 2 आएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में 7 या 7, 14 में 7 जाएंगे 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या है एरिया। आपने क्या किया रेक्टेंगल के एरिया में सेमी सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बात आती है पेरीमीटर की। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे रिमेनिंग पार्ट में। देखिए जब आपका ये पार्ट हट जाएगा तो ये चीज आपको नहीं दिखाई देगी, ये बनेगी। तो आप देखिए इसमें पेरीमीटर क्या होगा 2l प्लस b प्लस 2l प्लस b क्यों लेंथ वाले दोनों पार्ट में हट गए, प्लस ये आपका सेमी पैरामीटर हो जाएगा, क्या होगा पाई इंटू r। वैसे जब पूरा सर्कल होता है तो 2 पाई r, आधा सर्कल है क्या लिए पाई r। देखिए 2 लेंथ कितनी आपकी 18, b आपका 14, पाई डी में 22/7, r आपका 14 रख देंगे। 7 1 7 7 2 जा 14 36 प्लस 14 प्लस 44 साल कर लेंगे 94 सेंटीमीटर आ जाएगा। 94 सेंटीमीटर क्या किया देखिए एरिया में प्रॉब्लम है, रेक्टेंगल के एरिया में आपने सेमी सर्कल के एरिया को सेपरेट किया, बट सर्कमफ्रेंस में क्या है आपकी लेंथ 2 बच रही है तो 2l कर दिया और ब्रेथ बच रही है b कर दिया, और ये सेमी पैरामीटर हो जाएगा पाई r। टोटल 2 पाई r होता है, पाई r वैल्यू करके साल के 94 सेंटीमीटर आपका। इस तरह से आपने रिमेनिंग पार्ट का एरिया भी निकाल लिया, रिमेनिंग पार्ट का आपने सेमी पैरामीटर भी पैरामीटर भी निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें एक सर्कल दिया गया है जिसके अंतर्गत एक रेक्टेंगल दिया गया है, सर्कल के अंदर एक आयत दिया गया है जिसकी बजाय 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, यानी लेंथ इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर है और जो इसकी ब्रेथ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि इसका जो है एरिया क्या होगा सर्कल का एरिया। तो सबसे पहले हम इसका डायगोनल निकालेंगे, क्या निकालेंगे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। जब हम इसका डायगोनल निकालेंगे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे, 64 प्लस 36 इज इक्वल टू रूट 100, दिस इज द 10 सेंटीमीटर डायगोनल आ गया। देखिए आपको पता है ये 90 होगा, और आप ये भी पढ़ा है कि जो सेमी सर्कल होता है उसका एंगल 90 का होता है, मतलब ये जो आपका डायगोनल होगा ये सर्कल का क्या बना लेगा, ये सर्कल का डायमीटर होगा। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल जो कि 10 सेंटीमीटर है, मींस
देन आर कितना आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। जो आपका रेक्टेंगल का डायगोनल है वो सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल आपका क्या होता है, सभी स्टूडेंट को पता है, पाई आर स्क्वायर, पाई को हम पाई रहने देंगे, आर देंगे 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आपको पाई की वैल्यू दी जाए तो आप रख दीजिएगा, अथवा जब पाई के टर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। क्या कर लिया है, सबसे पहले रेक्टेंगल का डायगोनल निकाला, जो आपका रेक्टेंगल का डायगोनल होगा वो हमारा सर्कल का डायमीटर होगा, जो सर्कल का डायमीटर होगा उससे हाफ करके रेडियस निकालेंगे। जब रेडियस होता है तो आप सर्कल का क्या निकालेंगे, एरिया पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से एरिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक शेप दी गई है ए बी सी डी ए डी। ए बी कितना 10, डी भी 10 है, यहाँ पे ई एफ आपका 8 है और ए डी क्या है सर, ये ई एफ ए आपका 90 डिग्री है। आपको इसका एरिया बताना है, जबकि आपका जो पाई की वैल्यू 3.14। देखिए बहुत इजी समस्या है, एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एरिया निकालने में इससे दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पे आपको पहले शेप पता है, अगर आप इसको मिला दें तो ये आपका क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो देखो भाई इन ट्रायंगल ए एफ डी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ई का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा ई एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। तो ई एफ आपका क्या है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ कितना है, डायरेक्ट लिखने पे 10 सेंटीमीटर, सीधे सीधे मैंने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहा है बी सी ई। तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल BCE आपकी कितना 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप इसकी रेडियस निकाल लेंगे 10/2, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखिए आपको इस शेप का एरिया निकालना है, पूरी शेप का क्या निकालना है, एरिया। एरिया के ध्यान रखिएगा, पहले तो आपका ये जो बन रहा सेमी सर्कल इसका एरिया ले लेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस, फिर देखिए यहाँ पे अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी 1/2 AF इनटू EF कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए, क्योंकि अगर इस रेक्टेंगल में हम ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें तो बचे हुए पार्ट क्या जाएगा, उधर हमारा सेमी सर्कल बन रहा है उसका एरिया। इस तरीके से हमने क्या किया, वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 पाई की वैल्यू 3.15 का स्क्वायर, लेंथ आपकी कितनी है 10, ब्रेथ कितनी है वो भी 10 आई आपकी, माइनस हाफ AF 6 इंटू 8 कर देंगे, 3 टाइम्स जाएगा, सॉल्व करेंगे 1.57 इंटू 25 प्लस 100 माइनस 24। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इन दोनों को ऐड करके 24 को सेपरेट करिएगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा आपका एरिया आ जाएगा। इसे सब लोग क्या निकालेंगे, इसका बचे हुए पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 12.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर शीट है, यानी कोई मेटल की शीट है, इससे क्या किया 7 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कुलर शीट काट ली। तो कागज जो बचा हुआ पार्ट है उसका वेट हमको बताना है, बचे हुए पार्ट का क्या बताना है, वेट बताना है। जबकि 0.8 ग्राम जो है पर सेंटीमीटर स्क्वायर का वेट है, यानी पर सेंटीमीटर स्क्वायर वेट कितना 0.8 ग्राम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सबसे पहले देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, साइड वाले लिख लेंगे ऊपर, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट क्या हो जाएगा भाई, साइड स्क्वायर मींस 25 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो करेंगे 12.5 into 12.5 ये 12.5 सेंटीमीटर साइड होगी। आप इसका मल्टीपल कर देंगे, जब इसका मल्टीपल कर देंगे तो आपका आएगा 15625 आएगा और 2 डिजिट वाला पॉइंट ये आपका क्या आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट निकाल लेंगे जो 7/2 आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब इसका आप एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 49/4 काट देंगे 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब आप क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालेंगे। क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट का एरिया। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट पूरा लिखेंगे आप लोग 25 माइनस 38.5 कर लेंगे
5 7 5 में से 8 या 7 1 1, ये आपका क्या आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया आ गया। अब आपको वेट निकालना है। वेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 0.8 का मल्टीपल कर देंगे तो 8 5 या 40 4 8 7 या 56 0 8 7 या 56 और 2 62 6 8 1 या 8 और 6 40 8 1 या 9। अब यहाँ पर 3 इधर फाइंड आएगा तो क्या करें 94.2 ग्राम वेट इसका फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए आपने क्या किया, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर शीट निकाला, साइड टू साइड निकल आया। आफ्टर देन आपने क्या किया, डायमीटर दे दिया, रेडियस निकाले 7/2, आपने एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट भी निकाल लिया। अब रिमेनिंग से एरिया इसीलिए हम सर्कुलर पार्ट के एरिया को सबट्रैक्ट कर दिया। अब एक वेट बनाया था पर सेंटीमीटर स्क्वायर का वेट दिया था, इसका वेट निकालने के लिए 0.8 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, एटलीस्ट आपका आ गया एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट आ गया, सॉरी वेट ऑफ रिमेनिंग पार्ट फाइंड आउट हो गया। अब मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन इस चैप्टर से बताए हैं। बाकी जो प्रॉब्लम हो अपने ग्रुप पे डिस्कशन कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।